सभी को नमस्कार। क्षमाताई, नीलिमाताई और सभी को प्रणाम। आज का हमारा ये कथक का 6th सेशन है, तो मैं इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर रोज जो बहुत अच्छे नोट्स भेज रहे हैं, तो मैंने पर्सनली सभी को जो मैसेज डाला था कल, आप सब अपने जितने भी 7 दिनों के नोट्स हैं वो कल सब ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ताई भी देख सकेंगे और सभी लोग देख सकेंगे। तो इसी विनती के साथ मैं क्षमा ताई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आज का अपना सेशन जो है शुरू करें। सबको नमस्ते। हफ्ते भर से चल रहा है, अभी आज लास्ट दिन है, कल तो आपके साथ बात होगी। मैं आज के लिए सोच रही हूँ कि मैं कोरियोग्राफी, म्यूजिक और ट्रेडिशनल अपना, जिसको मैं अकम्पनिंग म्यूजिक बोल रही हूँ, मानती हूँ, इस उसकी एक साथ दूसरे से थोड़ी कंपैरिजन भी करूँगी, क्या अलग है वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। और थोड़े से मेरे जो कोरियोग्राफी के कोई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स रहे, उसके साथ मैंने म्यूजिक का कैसे सोचा और कैसे फिर म्यूजिक के साथ उसको एक अलग रंग मिला, उसकी बात करना चाहूँगी। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ कि कर्नाटिक म्यूजिक के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। जो सीमा यहाँ है, तुम्हें याद होगा मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि कौतुकम और कवित इकट्ठा करो और उसका तीसरे चतुश्र का मेल आता है वो करो। तो तुमने किया तो नहीं, मगर मैंने किया। मगर ये तीसरे चतुश्र की बात कर रही हूँ, मगर कौतुकम की बात दिखा रही हूँ कि वो कथक में कैसे, देखिए ऐसे लगता नहीं कि वो कहीं से बोरो किया हुआ कंपोजिशन है, तो वो उससे वहां से शुरू करना चाहूँगी। चलो देखो।
मेरे एक दोस्त है सतीश कृष्णमूर्ति करके, मृदंग बजाते हैं, उन्होंने मुझे ये बंदिश दे दी थी। मेरी बात सुनाई दे रही है? तो मैं कह रही हूँ कि सतीश कृष्णमूर्ति करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बंदिश दे दी थी क्योंकि मुझे साउथ इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक के साथ कुछ काम करने का मन था, तो इसको उन्होंने बंदिश दी। फिर मैंने उसको शुरू में वंदना अपनी तरफ से डाल के, फिर ठाट का और उनका और मेरा करके गूंद के एकदम दोनों जैसे प्रवाह करके ऐसे ऐसे उसकी चोटी बनाई, और उसका लास्ट हिस्सा मैंने अभी आपको दिखाया कि जब देखते हैं तो ऐसे लगता नहीं कि ये कहीं से दूसरे बरोड ये है, इतने वो नृत्य के साथ उसके हस्तकंगों के साथ पद संचलन के साथ घुल मिल गए। तो मैं ये बात कर रही हूँ कोरियोग्राफी म्यूजिक की, इसको मैं इतना कोरियोग्राफी नहीं मान रही हूँ, मैं इसको यही मान रही हूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशनल वर्क था, सिर्फ ट्रेडिशन, दूसरी ट्रेडिशन और अपनी ट्रेडिशन का एक नाता जोड़ने का प्रयास। मगर कोरियोग्राफी मैं उसको मानती हूँ कि जिसमें नृत्य का जो आपके थीम हो, जो आपका कॉन्सेप्ट हो, जो आपकी स्टोरी हो, जो आपका जो आप बताना चाहते हो, वो एक उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको सेंट्रल केंद्र स्थान पे रखते हुए, उसको सेंट्रल स्थान पे सोचते हुए फिर आप बाकी अलग अलग उसके एलिमेंट्स एस्पेक्ट सोच लेते हो। जैसे of course I'm a dancer and I'm looking at choreography through a dance lens, तो मेरा डांस तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा ही रहेगा, मगर डांस के साथ साथ उसका म्यूजिक कैसे होगा ये भी उसी टाइम सोचना पड़ेगा। उसी टाइम सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा, इसके साथ लाइट्स, कॉस्ट्यूम्स, साउंड डिजाइनिंग कैसे होगा, इसके साथ आपको सोचना पड़ेगा कि इसके कॉस्ट्यूम्स कैसे होंगे, उसके साथ सोचना पड़ेगा कि इसका स्टेज कैसे दिखेगा, उसका जिसको नेपथ्य कहते हैं या स्टेज सेट,
कैसे होंगे वो उसके साथ साथ सब पूरा साथ साथ सोचना पड़ेगा। कथक हम जब एक ट्रेडिशनल ढांचा लेके सोचते हैं तो अपने पास बंदिश तैयार होती है, उस पर हस्तकंग तैयार होती है। जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो डांसर तय करता है कि मैं ये नाचूंगी और उसके साथ अकम्पनिंग म्यूजिक चलता है। मगर इसमें वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। इसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट कोरियोग्राफी जिसे बोलते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट लेके आप चल रहे हैं, तो वो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो हिस्टोरिकल है, वो सोशल है, वो क्लासिकल है, वो है क्या, आपको वो पहले तय करना पड़ेगा। तब आप म्यूजिक का जॉनर चूज कर सकेंगे। एक बार म्यूजिक का जॉनर चूज किया तो फिर उसका साउंड, जैसे मैं जाती हूँ तो मुझे केदार दादा पूछते हैं कि क्षमता आपका है, मतलब मेनली तो इंडियन साउंड ही रखना है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ कि मेनली इंडियन साउंड रखना है, मगर यहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ हम थोड़ा सा उसको भराव देने के लिए म्यूजिक चेंज करेंगे। अभी इसमें मैं एक आपको जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट महाभारत में किया था जिसमें 7 जॉनर्स थे डांस के, क्योंकि 7 जॉनर्स डांस के थे और मैंने ये तय किया था कि इसमें कोई मैं टेक्स्ट लेके नहीं चलूँगी। वॉइस ओवर तो था मगर टेक्स्ट नहीं था, और इस वजह से डायलॉग्स नहीं थे, तो इस वजह से एक लैंग्वेज अगर मैं नहीं लेना चाह रही हूँ और डांस की 7 लैंग्वेजेस लेना चाह रही हूँ तो डांस रिप्रेजेंट कैसे होगा। तो उसका मैंने सोचा कि मुझे ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम और मुझे ऑथेंटिक उसका म्यूजिक करना ही करना है। तो ये 7 अभी म्यूजिक जॉनर्स हो गए, कथक का अलग, भरतनाट्यम का अलग, फिर उड़ीसी का अपना, छाव का अपना, और फिर उनको जोड़ना। कोई तो ओवरव्यू रखेंगे कि पूरा कैसे आएगा, तो वो मैंने तय किया था क्योंकि मैं कथक डांसर इसको कर रही हूँ तो वो तो हिंदुस्तानी ही होगा। अभी इसको मैंने कैसे जोड़ा, और वो जोड़ना ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इसको दूसरा जोड़ आ रहा है, जोड़ सीमलेस होना चाहिए। तो इसके लिए जो किया, सब अपने अपने म्यूजिक, हमने जो भी हमारे सब बड़े फ्रंट लाइनर डांसर्स थे, स्टार डांसर्स, उन्होंने अपना अपना म्यूजिक अपने अपने म्यूजिशियनों के साथ बनवाया। हमने तय किया कि ये इतने मिनट का म्यूजिक आपका पीस ये है, आपको इसमें ये काम करना है, ये डांस करना है, इसके साथ आप म्यूजिक तय करो, और फिर रफ म्यूजिक करके यहाँ हमें इकट्ठा हम लोग काम देखेंगे, उसका कम ज़्यादा सोचेंगे, फिर उसको फाइनल करेंगे, और फिर यहाँ आके उसको फाइनल करेंगे क्योंकि उसको दूसरे पीस के साथ भी जोड़ना है। ऐसे नहीं कि वो तैयार होगा अपने आप में सही भी लगे मगर सबके साथ भी तो सही लगना चाहिए। तो उसका एक छोटा सा प्रोमो है, उसी के पीसेस वो मैं बताना चाह रही हूँ, और फिर उसके बारे में फिर से एक बार बात करूँगी।
चाहिए। मेरा हक तो मांगा मैंने, क्या अपना हक मांगने का दंड आज मैं भुगत रहा हूं? गांधारी को चीर हरण के गले के दिन की याद आती है। उन्हें उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा था ये दिखाई तो नहीं दे रहा था, परंतु महसूस जरूर हो रहा था। पक्षपात है, झुकाव है, हर व्यक्ति में अभाव है। वो मत जाना निरर्थक स्मरण में, जीवन पथ के अंतिम चरण में मत कर तुलना, चलते रहना। अपनी राजनीतिक अभिलाषाओं में छोटे अभिमन्यु तक को उन्होंने चक्रव्यूह में भेज दिया और अपने आप को महारथ कहने वाले कर्ण, द्रोण, दुर्योधन सबने मिलकर अभिमन्यु को बेरहमी से, कपट से, अधर्म से मृत्यु के घाट उतार दिया। तो आपने देखा इसमें कितने अंतर प्रवाह थे म्यूजिक के अलग अलग, और उनको सबको इकट्ठा जोड़ना सबसे, जितना डांस में मुश्किल मैं नहीं कहूँगी, मैं ट्रिकी कहूँगी कि उसको संभलते संभलते जो आपने करना था वही म्यूजिक में करना था। तो पहला तो ये तय होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो कोरियोग्राफी म्यूजिक के लिए मैं ये जरूर कहूँगी कि पहले शुरू करने से पहले ही आपको ये तय करना पड़ेगा, मतलब आपके दिमाग में पूरा होना पड़ेगा कि कोरियोग्राफी कैसे, पूरा डांस कैसे होना है।
क्या क्या होना है। और थोड़ा सा मतलब मैं तो ये करती हूँ कि साउंड, लाइट, कॉस्ट्यूम जो भी है पहले सब पूरी टीम के साथ डिस्कस करती हूँ। डांस पहले बन जाए फिर ही म्यूजिक या फिर ही बनता है, मगर क्या होना है सबको मालूम होता है। तो पहले फ्रॉम द डे वन सब पूरा टीम इकट्ठा काम करना, सबको सब चीज मालूम होना, और जो भी उसमें काम मेन जो काम कर रहा है उसको पूरा पिक्चर पहले दिखना। जैसे जिक्सॉ पजल, पूरा पजल के सब पीसेस है और एंड पिक्चर आपके दिमाग में है, फिर आप पीसेस डालते जा रहे हो, वैसे पूरा पिक्चर आपको दिखना सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने अपना पूरा सेट करवा दिया है, अभी आप आओ और अभी उसका म्यूजिक बनाओ। तो मैं कस्तूरबा की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। पीड़ पराई जाने रे जब मैं कर रही थी तो मैंने अभी आपको कहा कि हमने ये सोचा था कि हाँ इसमें इंडियन साउंड ज़रूर आना है, क्योंकि कस्तूरबा जी की कहानी है, फिर इंडिपेंडेंस की कहानी है, सिर्फ कस्तूरबा जी की कहानी ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिपेंडेंस की कहानी है। फिर उनका लाइफ कैसे रहा, तो शुरू में एकदम हिंदुस्तानी छोटे से एक गांव की औरत जाके अफ्रीकन जेल में पहुंच गई, तो वहाँ का म्यूजिक अलग होना चाहिए। तो हमने पहले से ही सोचा था कि वहाँ जाके वेस्टर्न साउंड बढ़ेगा। तो शुरू में सारंगी, होते 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 वेस्टर्न साउंड। फिर जब टॉल्स्टॉय आश्रम में काम कर रहे थे तो बहुत लोग, इंटरनेशनल क्राउड था और एक्टिविटी भी काफ़ी चल रही थी। कोई पेड़ लगा रहे तो कोई प्रिंटिंग प्रेस चला रहे, तो कोई खाना बना रहे, तो कोई बच्चों को खिला रहे, तो कोई भजन कर रहे, मतलब अलग अलग अलग। तो वो सब कैसे इकट्ठा आएगा। और फिर जाके गांधी जी और कस्तूरबा वापस आ गए, तो फिर से उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी साउंड, हिंदुस्तानी म्यूजिक कैसे आएगा। और फिर एंड में जाके कस्तूरबा जी की मृत्यु, तो इस बीच में दांडी यात्रा आता है। तो दांडी यात्रा में वो एक एटमॉस्फेयर है कि जिसमें सबकी चेतना, सबकी प्रेरणा के लिए दांडी यात्रा निकली है। सब लोग हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए निकल पड़े हैं, तो वो एटमॉस्फेयर चाहिए। तो ये सब पहले तय करके फिर तय क्या किया, डांस ने तय किया, स्टोरी लाइन एपिसोड्स तय कैसे होगा, कौन सा कैसे उसका फ्लो होगा, ये सब तय किया। फिर डांस पीसेस तय किए, फिर म्यूजिक तय किया, और फिर उसके साथ साथ कॉस्ट्यूम्स, लाइट्स भी। आज लाइट्स का नहीं है, मगर लाइट्स भी पहले हर्षवर्धन पाठक को बुला के बताया कि ये करना है, ये कर पाओगे, दे दोगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा। फिर उसको किया, नहीं तो शुरू में ही सोचा था कि शायद फिर अलग सोचना पड़े। तो कस्तूरबा पहली वाली एक दो चीज कस्तूरबा की मैं दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें एक लंबी स्टोरी मैंने बताई है और कस्तूरबा की कहानी में मान के चल रही हूँ कि करीब करीब सबको मालूम है। तो कस्तूरबा की पहले है कि उनकी शादी बहुत बचपन में, बहुत छोटे, उस वक़्त तो ये था नहीं कि 18 के पहले शादी नहीं करनी, तो वो 13, 14, 15 की उम्र के थे और तब शादी हुई थी। और जैसे कोई भी यंग लोग एकदम ऐसे प्यार में जुड़े हुए रहते हैं, वो बात थी। तो उसकी मैं एक उसका किस्सा भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं म्यूजिक बना रही थी उसका, तो मैंने नेचुरली मेरा डांस तय किया और वो नरेंद्र जी को दिखाया क्लास में लाके, और कहा कि इस पे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इस पे मैं म्यूजिक बनाता हूँ। तो मैं वहाँ गई और मैंने मेरी भाषा में, मतलब कभी तबले की, कभी 1, 2, 3, 4 कविता थी करके पूरा रिकॉर्ड किया मेरा पीस। मतलब मैंने उसमें, क्योंकि प्यार की बात है करके कृष्ण जाति लिया था,
तो था 1 और मैंने ठाट का फॉर्म वहाँ इस्तेमाल किया। तो 1 2 तक ऐसे करके मैंने क्लिक पे पूरा डांस रिकॉर्ड किया कि ता थे तत्ता थे दिग थे ता थे दिग थे ता थे दिग थे ता तक दिन धा 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 ता थे ता थे दिग थे। फिर उस पे उन्होंने कंपोज किया। फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ये मुझे कहना ही नहीं है। तो उन्होंने फिर से उसको कंपोज किया। तो ये जो है आगे पीछे करना, एक प्रवाह ये है, एक प्रवाह ये है, दोनों आगे पीछे हो रहे और फिर इकट्ठा आ रहे। इसके लिए आपके पास फिर टाइम होना चाहिए और उतना दोनों तरफ से उतना सब्र होना चाहिए, उतना मन होना चाहिए। तो एक छोटा सा पीस उसका दिखाती हूँ। उसमें मैंने एंड में गत का चाल तो 1 2 इसमें, तो इसमें मैंने ना दे देना 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 देना ना दे देना ऐसे करके उसको ऐसे किया। तो ता थे ता ना दे देना ऐसे करके वो जैसे एक दूसरे में मग्न है, ऐसे करके उसको एंड किया। अभी जितना पीस है उतना देखिए, छोटा सा पीस है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि उसका फीलिंग जो ठाठ में आता है कि धा दिन में जो पल्स है वही मुझे दिखानी थी। और ऐसे देखो तो शायद आप सब कथक डांसर्स हो तो ये ठाठ है ऐसे शायद लगेगा नहीं, मगर हर एक मूवमेंट ठाठ की है। ठाठ
अपने आप में समेटना, ये जो ठाट की अपनी फिलोसफी है, उसी को पकड़ के मैंने उसको बनाया है कि ठाट मतलब अपने आप में खुद को समेटना, और ये एक दूसरे में अपने आप को समेट रहे हैं। इसमें आपने पता नहीं देखा कि नहीं, मगर मैंने तिश्र जाति लिया, क्योंकि तिश्र जाति में कोई हमेशा घर्षण नहीं है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ है। तो छोटी छोटी चीजें होती है, मगर छोटी छोटी चीजें भी उसको एक पूरा भराव देती है, और उसका माहौल, जिसको माहौल तैयार करती है। आपने देखा होगा कि सरोद है और फ्लूट है, तो दो साउंड्स है, तो मतलब दो साउंड्स और पूरे मिले हुए साउंड्स। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पहले से तैयार की कि इसमें इंसान का ह्यूमन वॉइस नहीं चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल ही चाहिए, एक थोड़ा भारी साउंड चाहिए, दूसरा उससे पतला साउंड चाहिए, दोनों इसी स्वर में मिलने चाहिए, और बार बार वो सम पे जैसे वो इकट्ठा है, बार बार उनका मिलन हो रहा है, एक साथ है। सम मतलब क्या, समापन, एक साथ है, बार बार सम पे आके मिल रहे। ये एटमॉस्फेयर इस हिसाब से किया। अभी दूसरा मैं पूरा नहीं दिखाना चाहूंगी, मगर एक दो तीन और दिखा रही हूँ। तो एक है अफ्रीकन जेल का, जिसमें ये छोटे से गांव से निकली हुई कस्तूरबा वहाँ अफ्रीका में जाके नेता बन गई। तो ये कितना मतलब मेरे बच्चे आते हैं, कोई दूसरे गांव से पूना आता है, तो उनको लगता है कि पूना का कल्चर अभी अलग है, देर लगती है, फिर बाहर रह रहे, माँ पिताजी के साथ नहीं है। 10 चीजें, छोटी सी चीज से हम लोग इतना, बिल्कुल मराठी है, सब है, थोड़ा दूर से आते हैं तो थोड़ा और लगता है। तो ये तो देखिए, इन्होंने कभी अपने गांव की बॉर्डर तक नहीं, उनको नहीं लिखना पढ़ना मालूम, उनको नहीं अंग्रेजी मालूम, वो औरत वहां जाके नेतृत्व करती है। तो वो कितना, और वो नेतृत्व भी कैसे, हाथ बांधे हुए, वो बिल्कुल, क्योंकि अहिंसा थी, वो अपना हाथ नहीं उठा सकते थे। तो इसके लिए, और दूसरी तरफ से बहुत अन्याय अत्याचार हो रहे थे, तो उसको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ तय किया था कोई भी गांधी जी या कस्तूरबा नहीं बनेगा, तो सभी सजेशन था, सभी अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट था। तो देखिए छोटा सा एक अफ्रीकन जेल का पीस, उसमें मैंने एक एग्रेसिव लय का पीस चूज किया था, झपताल का, कि और उसके हिस्से बनाए थे 7 और 3, 7 मात्रा में एग्रेशन और 3 मात्रा में अहिंसा, चुप, और नेचुरली बाद में वो इकट्ठा हो जाता है। तो शुरू में यूं धा 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 मैं धा 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 मैं धा 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 मैं धा 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 धा, ऐसे करके उसमें एग्रेशन, रिदम में ही एग्रेशन इंट्रोड्यूस किया, और हर बारी एंड होता था धा धा, मतलब ये बेचारे चुपचाप सह जा रहे। देखिए पराई पीड़ को अपनाने वाली कस्तूरबा को अंग्रेजी के काम में कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा हुई, इसमें कोई अचरज की बात नहीं। बापू के तूफानी आवेग झेलने वाली, जरूरत पड़ने पर उन्हें फटकार के अपना स्वत्व संभालने वाली कस्तूरबा को बापू के आदर्श की ओर बढ़ने वाले सफर में हम सफर होने की इच्छा हुई। कई बार तो जुलू जख्मियों की मदद के लिए हमें सेवा पदक तैयार करने चाहिए,
जैसी मौलिक सूचनाएं कस्तूरबा ने ही बापू को दी। पीड़ पर आई जाने रे, पीड़ पर आई जाने रे। साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक दिन अचानक फरमान निकाला और ख्रिस्ती धर्म संस्था के आधिपत्य के बाहर हुए सारे विवाह संबंध रद्द घोषित कर दिए। गांधी जी की चतुर दूरदर्शिता को इस घड़ी में सत्याग्रह को और पुख्ता बनाने के लिए कस्तूरबा और अन्य स्त्रियों का सहभाग महत्वपूर्ण लगा। पोरबंदर की सीमा ही जिसने कभी पार नहीं की थी, वो कस्तूरबा साउथ अफ्रीका के जेल में सत्याग्रही महिलाओं की नेता बनी, कई स्त्रियों का प्रेरणा स्थान बनी। एक दुबली पतली देह के मालिक कस्तूरबा की नैतिक हिम्मत ने सबको हैरत में डाल दिया।
और एक पीस इसी में का बता रही हूँ, जो टॉल्स्टॉय आश्रम में था कि बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। इसमें आपने सुना होगा हॉर्न्स और वायलिन्स और चेलोस, सब अलग अलग साउंड और ड्रम्स, तो सब एग्रेसिव कैसे सब हो गया था। और पूरा वैसे झपताले में चल रहा है, मगर झपताले में चलने का कोई भी झपताल का असर नहीं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके, क्योंकि उनके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, ये स्टेटमेंट है। चलो मैत्री दिखाओ। ये आश्रम की बात है कि अलग अलग औरतें अलग अलग काम कर रही है। कोई पेड़ उगा रहे हैं, तो कोई बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, कोई प्रिंटिंग प्रेस के लिए कर रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, कोई वो बिल्डिंग का काम करते हैं तो 7 बिच्छू दिखाई देते हैं, कोई भजन कर रहे हैं। तो ये जो है वो सब, ये कहना था कि बहुत कुछ चल रहा था मगर मन मिले हुए थे। तो ये बात आंटी ने सारे शोषितों के दुखों को क्या अपनाया, उनका तो पूरा परिवार ही आश्रम में बदल गया। बापू के प्यार का दायरा बढ़ गया, कर्तव्य त्याग आदि के कठोर तत्व भी बने। डब्बा मनी और मोहनदास सबके बापू बने। और बापू केवल उनके 4 बच्चों के ही नहीं बल्कि सबके माता पिता बने। हिडिंबाचा है का हिडिंबाचा। अभी एक एकदम अपनी वाले कैरेक्टर को लेके बात करना चाहती हूँ, हिडिंबा की। हिडिंबा एक राक्षसी थी, उनका कल्चर अपने जैसा नागर जिसको बोलते हैं कि सिटी में, वो तो जंगल में रहने वाली थी, तो उनके लिए, मगर वो औरत भी है, एक यंग लड़की भी है, जैसे अपने दिल में जो होता है वही उसके दिल में भी होता है, मगर वो व्यक्त करने का तरीका अलग है, उसके हालात अलग है। तो उसका एक चित्रण है। अभी इसमें देखिए साउंड का चेंज कैसे है। इसमें हमने ये सोचा कि इसमें
फोक इंस्ट्रूमेंट्स जरूर आने चाहिए। और क्योंकि वो राक्षसी है इसमें हमने क्योंकि राक्षसी मुझे नहीं कहना है, क्योंकि वो रस्टिक है तो सब साउंड सब उसका मिलाप करना चाहा। मोमेंट भी जो है वो कथक के मूवमेंट्स थोड़ा, कल ये बात चल रही थी कि फोक कौन सा, फोक को कैसे क्लासिकल किया जाता है। तो क्लासिकल, हम लोग तो क्लासिकल डांसर्स हैं, उसको फोक का टच कैसे आता है वो देखिए।
अभी सिर्फ एक लास्ट जिक्र करूंगी और फिर खत्म करूंगी। और निशब्द भेद का, अभी नीलिमा ने सुबह मुझे कहा था निशब्द भेद जरूर बताइए। निशब्द भेद एक अलग सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री की अंडरनीथ द सी जो गए थे, एक एक्सपीडिशन निकली थी, उसके कोई एक्सेप्ट्स लेके वो स्क्रीन स्पेस और स्टेज स्पेस इकट्ठा करना। वो जो डॉक्यूमेंट्री में जो रंग दिखते हैं, डॉक्यूमेंट्री में जो छाया प्रकाश दिखता है, डॉक्यूमेंट्री में जो लाइंस दिखते हैं, डॉक्यूमेंट्री में जो टेक्सचर दिखता है, डॉक्यूमेंट्री में जो स्पेसेस दिखते हैं, डॉक्यूमेंट्री में जो मूवमेंट दिखते हैं, उसको मैं कैसे देखती हूँ, वो मैं स्टेज पे डांसर्स के थ्रू, डांस के थ्रू लाने की एक ये कोशिश है। एक वायलिन है साउथ इंडियन और एक है नॉर्थ इंडियन, दोनों को मिला के ये पीस बना है।
आवाज नहीं आ रही है। किसी को कुछ पूछना है, कहना है? मनीषा नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोलना है? ताई निशब्द म्हणजे याच्यात म्युझिक शिवाय पण मैं एक एक्सपेरिमेंटेशन केलं कि म्यूजिक इसमें रखा ही नहीं, तो म्यूजिक के बगैर कथक डांस होता है क्या? ये मेरे दिमाग में हमेशा से ही बात रही। अपनी म्यूजिक के बात चल रही है तो डांस में एक अपना म्यूजिक है, मूवमेंट में अपना म्यूजिक है, जिसको अनाहत बोल सकते हैं या ये कह सकते हैं कि विजुअल पोएट्री, जो भी आप नाम देना चाहो। तो वो मगर उसको अच्छे म्यूजिक के साथ सैंडविच कर दिया, सैंडविच, अच्छा म्यूजिक का पीस और बीच में निशब्द पीस, साइलेंट पीस, तो करके वो साइलेंट पीस भी उभर के आता। इसमें ये वाला एक्सपेरिमेंटेशन था। अभी मैं लास्ट पीस दिखा रही हूँ जिसमें है टुगेदरनेस, एक फिश और इंसान, इनका तो इनकी दोस्ती हो रही है अंदर, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ जाते हैं। उतने एक्सपेडिशन में उतना इंसान के अंदर भी वो शक्ति होती है और एनिमल्स के अंदर तो होती ही होती है, तो वो कैसे जुड़ जाते हैं। अभी इसका म्यूजिक का भी आप देखिए, मुझे चाहिए था ये दो अलग जॉनर्स हो, तो एक है अमजद अली खान साहब की सरोद और दूसरा है एल सुब्रमण्यम का वायलिन। एक सरोद और एक वायलिन, एक कर्नाटिक और एक नॉर्थ इंडियन, इसका मेल है। और बात कर रही हूँ टुगेदरनेस की, एकदम अलग मगर टुगेदर।
कल बात करूंगी सबसे नीलिमा। हाँ हाँ ताई, जी ताई। मुझे बहुत अच्छा लगा, सब इतने लोग इकट्ठा हो गए और मुझे अपना जो भी मेरे विचार है और मेरा जो भी थोड़ा काम का भी आपको झलक दिखाने का मौका मिला। थैंक यू बोबडे जी को भी और नीलिमा को भी। नमस्ते ताई, मैं कुछ पूछूं? सभी को पहले एक मैं विनती करता हूँ, कृपया आप सभी अपना वीडियो जो है उसे ऑन करें। जितने भी यहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स है, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज ऑन योर वीडियो फॉर टू टेक वन स्क्रीनशॉट एज आवर ग्रुप फोटो। मैं सभी से विनती करता हूँ, कृपया अपना वीडियो जो है ऑन कीजिए। रंजिता यश जी, प्रज्ञा विज्ञान जी, अदिति देशमुख, निकिता श्रीनिवास जी, आदिति संतोष जी, रत्ना पारके जी, ऐश्वर्या कुलकर्णी जी, मीनल साजवान, जयश्री दाते जी, शिल्पा पावस्कर जी, कृपया सभी अपना वीडियो जो है उसे ऑन कीजिए। दीपाली बापट जी, पूजा कश्यप जी, फॉर 1 मिनट ओनली, सिर्फ 1 मिनट के लिए सभी को अपना वीडियो जो है उसे ऑन करना है। सो ऑल आर रेडी? सभी लोग रेडी है? कृपया अपना साउंड जो है उसे म्यूट रखें कहीं से। ओके रेडी? तो सभी लोग थोड़ा स्माइल भी कीजिए। ओके 1 मिनट, ये पता नहीं किसका अकाउंट है, फ्रीज हो गया। हाँ यस, ओके रेडी 1 2 3। ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए। ताई को वंदन, क्षमा ताई को वंदन, सभी को प्रणाम और नीलिमा ताई को भी प्रणाम, क्योंकि उनकी वजह से हम क्षमा ताई से जुड़ पाए। और आप आज आपने जो ये सुंदर इतना सभी ये दिखाए, बहुत ही अच्छा लगा ये प्रस्तुति जो भी है। इसमें मैं पर्टिकुलरली गांधी और कस्तूरबा के बारे में, मुझे पता नहीं, आप जलगांव गांधी रिसर्च फाउंडेशन जहां पर कस्तूरबा के बारे में भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, और एट द सेम टाइम यस, मैं उसी समय उस म्यूजियम का प्रमुख था, गांधी रिसर्च फाउंडेशन का ही मैं उस समय प्रमुख था। लास्ट अगस्त महीने से ही मैं आर्काइव्स एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट हैदराबाद में डायरेक्टर पद पर ज्वाइन हुआ, बट बिफोर ऑफ दैट 8.5 years आई वाज देयर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गांधी और कस्तूरबा के बारे में पूरी दुनिया भर में जहां भी जो भी ऑडियो वीडियोस और बुक मटेरियल, वो सभी हमने वहां कलेक्ट किया हुआ है।
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतनी सुंदर प्रस्तुति आपने की। और कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट जो इंदौर में है, जिसके पदसिद्ध अध्यक्ष ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, तो वहां भी अभी एक भारत का पहला महिला शक्ति के बारे में पहला संग्रहालय वहां बनने जा रहा है। इट्स नॉट महिला शक्ति बट इट्स कॉल्ड एज मातृ संस्कृति। तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और मुझे मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए क्षमाताई, कि अगर उस समय उस संग्रहालय में आपका जो योगदान रहेगा, क्योंकि आपने ये जो बहुत ही सुंदर काम किया है। वहाँ अभी सेक्रेटरी जो है वो इंदौर की कलेक्टर और मध्य प्रदेश की जो सचिव रही सूरज मैडम वहाँ भी है, तो हम साथ में आपके पास जरूर आएंगे, और कभी आपको मौका मिला तो आप भी जरूर आइए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं अभी पार्टिसिपेंट से विनती करता हूँ, जो सवाल पूछने हैं तो जरूर पूछिए। या कल का हमारा पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर का ही है, तो आप अपने सवाल जो है रिजर्व रखिए और कल जो है उसे जरूर पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, ताकि आवाज में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, सुनने में प्रॉब्लम हो जाता है, तब भी हम रीडिंग करके क्षमाताई जो है उसको हम सभी को उसके बारे में बता सकेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू अगेन, एंड क्षमाताई बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। कोई तो पूछ रहा था, कोई तो कह रहा था ताई ताई सुजया कहाँ है? सुजया जी ताई, मैं पूछ रही थी। हाँ तुम ताई, आपके हर एक प्रोडक्शन में, मेरी आवाज क्लियर है ताई? हाँ आ रही है, हाँ बोलो बोलो। आपके हर एक प्रोडक्शन में आपने लेवल्स के बारे में रख के फिर उसको सोचा है, उसके पीछे आपकी क्या सोच है? आपने बहुत सारे प्रोडक्शन में लेवल्स को रख के काम किया है। मुझे स्पेस के साथ काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि अपना म्यूजिक का सब्जेक्ट था, उसके लिए मैंने छुआ नहीं उसको, मगर मुझे स्पेस के साथ काम करना अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा कस्तूरबा में, मुझे ये दिखाना था, मन था कि वो उनका विश्व एकदम छोटा था, जब वो इकट्ठा शादी करके एकदम छोटा, किसी के लिए दूसरे जगह नहीं, तो वो मुझे कंडेंस्ड दिखाना था, इसलिए मैंने उनको वो सर्कल के बाहर नहीं जाने दिया। और जैसे वो आपने देखा टॉल्स्टॉय आश्रम था, तो पूरा खुल गया उनका विश्व खुल गया, उनकी स्पेस खुल गई, ये मतलब सिंबॉलिकली स्पेस खुल गई। तो मुझे अच्छा लगता है स्पेस के साथ काम करना, इसलिए मैं लेवल्स बनाती हूँ, नीचे ऊपर करती हूँ, जितना मेरा बस चल सके मैं ऊपर, मतलब 2 ही डायमेंशन में काम नहीं करती हूँ, ब्रेड्थ एंड लेंथ, मैं हाइट में भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वेस्ट में काम देखी हूँ तो थोड़ा इन्फ्लुएंस है। अभी हिडिंबा में भी देखा कि बहुत ऊंचा ऊंचा कूद रही थी, जितना कथक के लिए संभव हो उतना मैंने उसको कूदवाया, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो बाउंड्री में तो रहना है किसी हालत में। कोई और? सबने बंद भी कर दिया, कोई और कुछ पूछना चाहेगा? मुझे लग रहा है ताई दिन इसीलिए सब लोग कल के लिए बचा के रख रहे हैं, मगर मैं एक ही चीज कहूंगी और फिर बंद करते हैं कि मुझे डराना मत, अभी मेरा एग्जाम मत लेना कल। चलिए फिर, नमस्ते, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।